द विस्परिंग वॉल्स। घने जंगलों के बीच बसे एशफोर्ड के सुदूर गांव में होलोरज के नाम से जानी जाने वाली एक परित्यक्त हवेली थी। भूतिया आवाजों और छायादार आकृतियों की कहानियां फुसफुसाते हुए गांव के लोग इससे दूर रहते थे। दशकों तक किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। एक तूफानी रात में डैनियल नामक एक संशयवादी, जो किंवदंतियों को खारिज करने के लिए उत्सुक था, ने जांच करने का फैसला किया। एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर उसने जंग लगे लोहे के दरवाजे को धक्का दिया और हवेली में प्रवेश किया। अंदर हवा में फूंद जमी हुई थी और लकड़ी के फर्श उसके वजन से कराह रहे थे। जैसे जैसे वह खोज करता गया, उसकी टॉर्च की किरण उखड़ते हुए वॉलपेपर और टूटे हुए झूमरों पर नाचती रही। दीवारें जीवंत लग रही थीं, धुंधली नक्काशी से ढकी हुई, जो खरोंची हुई लिखावट की तरह लग रही थी। जिज्ञासा ने उसे काबू में कर लिया। वह निशानों को समझने के लिए और करीब झुका। वे नाम थे दर्जनों, शायद सैकड़ों, सभी जल्दबाजी और अव्यवस्थित तरीके से उकेरे गए थे। एक दीवार के नीचे ताजा खरोंचों पर लिखा था, जब तक हो सके चले जाओ। डैनियल घबराकर हंसा और घर के अंदर चला गया। वह जितना अंदर गया, फुसफुसाहटें उतनी ही तेज होती गई। पहले तो धीमी, लेकिन जल्द ही उसे घेरने लगी। वे खंडित वाक्यों में बोले, तुम क्यों आए? यह तुम्हें देखता है, तुम हमेशा के लिए रहोगे। वह घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी और बुझ गई। घुटन भरे अंधेरे में डैनियल की सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च का उपयोग करने के लिए अपने फोन को टटोला। जब रोशनी आई तो उसने कुछ इंच दूर खड़ी एक आकृति को रोशन किया। खोखली आंखों वाली एक पीली महिला और एक भयानक मुस्कान। इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम्हारा नाम यहां है। दीवारें पानी की तरह लहराने लगीं और भूतिया हाथ उभरे उसे अंदर खींचते हुए। उसने पंजे से आवाज लगाई और चिल्लाया, लेकिन यह व्यर्थ था। आखिरी चीज जो उसने देखी, वह महिला की मुस्कान फीकी पड़ गई और वह फुसफुसाते हुए बोली, घर में स्वागत है। अगली सुबह ग्रामीणों ने हवेली की दीवारों पर नए खरोंच देखे। अव्यवस्थित नामों में एक नया नाम था, जो गहराई से उकेरा गया था, डैनियल कार्टर।